दोस्तों 7 मई को भारत में तीसरे चरण का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और 7 मई को और एक इम्पॉर्टेंट घटना होगी जब सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर विचार करने वाली है, जब चर्चा होने वाली, बहस होने वाली है। लेकिन इस बीच आज एक और दिलचस्प मोड़ आया है अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ, जब दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने एनआईए जांच की सिफारिश कर दी है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और मामला क्या है? मामला बहुत बड़ा और संगीन है। हालांकि जब ये मामला सामने आया था मार्च 2024 में, तब दिल्ली समेत ना तो दिल्ली में उपराज्यपाल ने और ना ही केंद्रीय एजेंसियों ने कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो इस खबर को दी नहीं थी। और ये मामला है जस्टिस फॉर सिख, जो खालिस्तानी संगठन है जो कि भारत में प्रतिबंधित है, उसकी तरफ से उसके आतंकी जो कि गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि उसने और अरविंद के उस खालिस्तानी समर्थकों ने देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई के एवज में दिल्ली गवर्नमेंट को और अरविंद केजरीवाल को, बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट को कहना ठीक नहीं है, अरविंद केजरीवाल को 134 करोड़ रुपए दिए हैं। और ये 134 करोड़ रुपए 2015-16 से लेकर 2022 के बीच में दिए गए हैं। और पन्नू ने अपने बयान में कहा था, वीडियो जो वायरल हुआ था उसमें उसने कहा था कि जब अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं थी, उस समय जब अमेरिका आए थे, तो इन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनते ही 5 घंटे के अंदर प्रोफेसर देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर जेल से रिहा होंगे। और पन्नू ने ये आरोप लगाया कि सरकार बनने के बाद ये पलट गए और ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल एक हिंदू हैं और कहते हैं मैं बहुत ईमानदार हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ, लेकिन वो एक बेईमान व्यक्ति हैं, बेईमान नेता हैं। और ये भी धमकी दी थी कि अरविंद केजरीवाल को वो छोड़ेंगे, ये लोग छोड़ेंगे नहीं। और इस मसले पर जो नया मोड़ आया है दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो के माध्यम से जांच करने की सिफारिश कर दी गई है। इससे पहले जितनी भी राष्ट्रीय जांच एजेंसियां हैं, इस मसले को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया था, ज़्यादा इस पर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो एक आतंकवादी है और भारत में प्रतिबंधित है। ये जस्टिस फॉर सिख जो संगठन है, खालिस्तानी आतंकी संगठन है, और इसीलिए इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन इससे पहले भी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कई तरह के इस तरह के बयान दिए थे जो संगीन थे, लेकिन तवज्जो नहीं दी गई थी। लेकिन अब उपराज्यपाल ने सिफारिश कर दी है। चुनाव बिल्कुल सिर पर है। आज 6 मई है, 7 मई को तीसरे चरण का, और उसके बाद 13 मई को दूसरे, और 13 मई को चौथे चरण का होगा, 5वें चरण का 20 मई को, और छठे चरण का 25 मई को होगा, जब दिल्ली में भी मतदान होंगे। तो दिल्ली में मतदान हो या हरियाणा में मतदान हो, जहां पर आम आदमी पार्टी अन्य गठबंधन वाले जो संगठन है, इंडी गठबंधन के जो संगठन है, उनके साथ कहीं पर खड़ी हो रही है, तो उसमें निश्चित तौर पर वो पार्टिसिपेट करना चाहती है। और ख़ासतौर पर अरविंद केजरीवाल, जो कि राष्ट्रीय संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, वो चाहते हैं कि इसमें चुनाव प्रचार में उनको शामिल होने का मौका मिले, और इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको ज़मानत देने की बात पर विचार करने की बात कही है। अब कल क्या होगा फैसला, ये देखने वाली बात है। और इस बीच जब वीके सक्सेना ने, उपराज्यपाल ने सिफारिश कर दी है एनआईए जाँच की, तो एनआईए इसमें होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, जाहिर सी बात है। और होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी तो एनआईए इस मसले को वाकई में गंभीरता से लेता है और जांच शुरू करता है, और उनके अकाउंट्स तलाशने खंगालने शुरू करता है, जिसमें ये पता चल सके कि वास्तव में जो गुरपतवंत सिंह पन्नू का आरोप है वो सही है। अगर वो सही निकला तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं होंगी, और उनका दिल्ली से बाहर निकलकर देश के अन्य राज्यों में सरकार बनाने का जो स्वप्न है, या एक वैकल्पिक पार्टी के रूप में स्थापित होने का जो स्वप्न उन्होंने देखा या दिखाया जनता को, वो स्वप्न अधूरा रह जाएगा, टूट जाएगा। और ये एक बड़ी घटना है निश्चित तौर पर कि इस तरह का संगीन आरोप एक ऐसे व्यक्ति पर लगा है जो देश की राजधानी, जिसे यूनियन टेरिटरी भी कहा जाता है, राजधानी केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ की सत्ता संभाल रहा है। अगर ये सच साबित होता है तो निश्चित तौर पर ये देश के उन लोगों के विश्वास का गला घोटना होगा जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के रूप में, आम आदमी पार्टी के रूप में एक नए राजनीतिक दौर के युग का स्वप्न देखा था। और ये निश्चित तौर पर उनके स्वप्न को तोड़ने, उनको बड़े पैमाने पर और राजनीति में किसी उम्मीद या संभावनाओं पर विराम लगाने की घटना ये से माना जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में भी इतना ही। आप क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, क्या आपकी राय है इस मसले पर? आप टिप्पणी ज़रूर करिए कमेंट बॉक्स में। और ध्यान रखिए, मैं बार बार यही कहता हूँ कि हर कोई किसी भी पार्टी का समर्थक हो सकता है, लेकिन विचार विमर्श
मर्यादित भाषा में किया जा सकता है बिना गाली दिए। और हम तो राजनेता हैं नहीं, ना मैं हूँ ना आप हैं, और ना ही आपको कोई राजनीतिक फ़ायदा मिलता है। तो राजनीतिक फ़ायदा अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों किसी पार्टी की वजह से लड़ाई करना। मैं किसी एक पार्टी का समर्थक हो सकता हूँ, आप किसी एक पार्टी के, और आपकी नज़र में वो पार्टी बिल्कुल भी दूध की धूली हो सकती है, मेरी नज़र में मैं जिसका सपोर्ट कर रहा हूँ उसका, मैं मतलब कोई भी XYZ। तो आपस में डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है, और इसी वजह से डेमोक्रेसी में अगर जनता जागरूक हो जाए, 100% मतदान होने लगे, पार्टियां कम से कम संख्या में हो किसी भी जगह पर, तो निश्चित तौर पर पार्टियों को डर होने लगेगा। क्योंकि अगर पार्टियों की संख्या कम रहेगी, 100% मतदान होगा, तो निश्चित तौर पर अगर जनता नाराज़ है तो जो मतलब सत्ता में है पार्टी या नेता, उसको हारने का डर रहेगा, इसलिए वो परफॉर्म करेगा, इसलिए वो चोरी नहीं करेगा, करप्शन नहीं करेगा अगर उसको सत्ता चाहिए, अगर उसको कुर्सी चाहिए। तो इसलिए इस डेमोक्रेसी का एंजॉय कीजिए जब तक इस देश में डेमोक्रेसी का अस्तित्व है, या जिस तरह का अस्तित्व बना हुआ है। आगे फ्यूचर में कोई नहीं जानता कि भारत की राजनीतिक विधा क्या होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी और ख़ास तौर पर मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स वाली डेमोक्रेसी दुनिया के तमाम देशों में नकारी जा चुकी है। आप अमेरिका और ब्रिटेन की बात करें तो सिर्फ दो पार्टियां हैं, और एक बार एक पार्टी दूसरी बार दूसरी पार्टी को सत्ता मिलती है, और वहाँ पर लोगों को डर होता है और मतदान प्रतिशत ज़्यादा रहता है। तो इसी तरह की व्यवस्था की हमारे देश में भी ज़रूरत है। अरविंद केजरीवाल को कल ज़मानत मिलेगी या नहीं, और ज़मानत मिल गई तो NIA का क्या एक्शन होगा, ये सब कुछ तय करेगा। और चलते चलते एक छोटी सी बात और कह दूं कि जब संजय सिंह को रिहा किया गया था तो मैंने अपने एक वीडियो में बात कही थी कि ये आम आदमी पार्टी को संजय सिंह का जेल से घर आ जाना, पार्टी के लिए सक्रिय हो जाना, पार्टी में फूट डालने का एक मौका होगा। और इसकी झलक आज देखने को मिली जब आम आदमी पार्टी ने स्टार प्रचारकों को, दिल्ली और हरियाणा के स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, और उस सूची में अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर पर सुनीता केजरीवाल का नाम रखा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2019 में जो मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के दाहिना हाथ कहे जाते थे, नंबर 2 नेता थे, आज उनका नाम नहीं है। जाहिर सी बात है वो जेल में है लंबे समय से। लेकिन संजय सिंह, आतिशी और तमाम नेता, राघव चड्ढा, हालांकि राघव चड्ढा के बारे में बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं कि वो भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं, उनकी डील हो चुकी है, उन्होंने तय कर लिया है कि वो आम आदमी पार्टी छोड़ देंगे। लेकिन इन सब के बीच में क्या वास्तविकता है वो तो समय पर पता चलेगा। लेकिन ये तो तय हो गया है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने तय कर दिया है कि ये आम आदमी पार्टी नहीं, ये परिवारवादी पार्टी है, और अगर अरविंद केजरीवाल ना सही तो सुनीता केजरीवाल ही CM होंगी, और नंबर 2 पर वही कायम रहेंगी। ना तो संजय सिंह कायम होंगे, ना मनीष सिसोदिया, ना राघव चड्ढा, ना गोपाल राय, ना ही कोई अन्य नेता। तो ये आम आदमी पार्टी बनते बनते आम आदमी और आम आदमी की उम्मीदों को तोड़ती हुई नज़र आ रही है हर मोड़ पर। फिलहाल विराम देता हूँ इस वीडियो को, फिर जुड़ूंगा, बात करूंगा नए मुद्दे पर। धन्यवाद।